हेलो बच्चों। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है 6 फरवरी 2023 को। इसमें बताया गया है कि भाई एग्जिट एग्जाम किसका होगा और किसका नहीं होगा। मीन्स एक लंबे समय तक अगर बात की जाए तो बहुत लंबे समय से इस बात पे अटकलें लगाई जा रही थी कि एग्जिट एग्जाम होगा कि नहीं होगा और किसका होगा, है ना। बड़ा क्वेश्चन यही, क्योंकि हर कोई अपने अपने लेवल पे यही समझ रहा था कि एग्जिट एग्जाम से हम बच जाएंगे, हमारा एग्जिट एग्जाम नहीं होगा, है ना। और हर कोई यही चाह भी रहा था कि एग्जिट एग्जाम से बच जाए। लेकिन 28 जनवरी को देखो क्या है नोटिफिकेशन। आई होप कि आप सबके पास पहुंच गया होगा। 28 जनवरी 2023 को मीटिंग हुई थी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो ये जानकारी पता चल रही थी कि एग्जिट एग्जाम की का नोटिफिकेशन 1-2 दिन में आने वाला है। इवन मैंने अपने क्लासेस में ये बात बताई भी थी आप लोगों को, है ना, कि 1-2 दिन में हो सकता है कुछ नोटिफिकेशन आए, या फरवरी में मैंने कहा भी था कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेट होने की जो वजह थी कि नोटिफिकेशन इतना डिले क्यों हुआ, अब तक एग्जिट एग्जाम की डेट आ जाती। लेकिन कुछ बोर्ड ऐसे हैं जो लेट चल रहे हैं। इवन अभी अभी देखो उड़ीसा बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ, है ना। तो मैंने ये कहा था कि जब सब एग्जाम खत्म हो जाएंगे उसके बाद ही एग्जिट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फाइनली उसी तरीके से उड़ीसा बोर्ड खत्म हो गया। ऑलमोस्ट सारे बोर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। इक्का दुक्का कोई बचा भी होगा तो वो हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो अब एग्जिट एग्जाम का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है और ये चीज एकदम क्लियर कर दी गई है कि किसका होगा और किसका नहीं होगा। देखो सीधी सी बात है, इसमें लिखा गया है, देखो जो काम की बात है वो मैं बता देता हूं। जो मेनली काम का है आपके, वो सिर्फ एक लाइन है। वो लाइन कौन सी है मैं बताता हूं, है ना। इट इज फर्दर स्टेटेड दैट 388 एग्जीक्यूटिव कमेटी 388 एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पीसीआई मीटिंग हेल्ड ऑन 28/1/2023 2023 को 28 जनवरी 2023 को मीटिंग हेल्ड की गई। कौन सा नंबर की? 388। इसमें डिसाइड किया गया, डिसाइडेड दैट द एग्जिट एग्जाम अंडर डिप्लोमा इन फार्मेसी। एग्जिट एग्जाम किसके लिए? डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए, है ना। एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022 ये जो नया आपका सिलेबस रिवाइज हुआ है ना, ये उसके अकॉर्डिंग है। तो इसमें बताया गया है कि विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 2022 से 23 बैच ऑफ डी फॉर्म कोर्स। डी फॉर्म कोर्स का जो 2022 से 2023 का बैच है, इसके साथ ही इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। मींस सारी अटकलों पे अब फुल स्टॉप लगा दिया गया है, किसको देना है किसको नहीं देना। तो एक चीज ये क्लियर हो गई कि अब एग्जिट एग्जाम होगा, ये 100% है ना। अब इसमें एक नोटिफिकेशन अभी और आएगा सिलेबस को लेके, थोड़ा सा माइनर चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, राइट। देखो एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी, देखो कुछ बच्चे कहते थे सर ज्यादा डीप पढ़ा देते हैं आप, है ना, डीप पढ़ा देते हैं। मैंने पहले भी कहा था बेटा एग्जिट एग्जाम आपका होगा सुपरफिशियल लेवल पे। तो डिप्लोमा के लिए मैं बोलता हूं, मैं एक मॉडल पेपर बना के दे दूंगा, खाली एक रात पहले उसको पढ़, पूरे साल कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, उस मॉडल पेपर को पढ़ के चले जाओगे, डिप्लोमा पास कर लोगे। लेकिन अभी सिनेरियो चेंज हो चुका है, पहले जैसी सिचुएशन रही नहीं। अब डिप्लोमा अगर पास करना है तो एग्जिट एग्जाम देना है, और एग्जिट एग्जाम ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। मींस अभी आप कंपटीशन की दुनिया में पैर रख चुके हैं, तो तैयारी भी कंपटीशन मतलब डीप में जाके करनी पड़ेगी। उन बच्चों को जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, अब समझ में आएगा कि सर डीप में जाके एक एक कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर कर रहे थे। वो रीजन यही था क्योंकि आप लोग भले गलत फहमी में जी रहे थे कि हम बच जाएंगे, लेकिन मैं शुरू से एक ही बात कर रहा था कि बचोगे नहीं बेटा, तुम्हारा एग्जिट होगा। तो क्या है ना कि ये आंख बंद कर लेने से कि भाई ये घटना हम नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं कि वो घटना घटेगी नहीं, वो प्रॉब्लम एज इट इज रहेगी। आंख खोलोगे तब दिखेगी। अब फाइनली पीसीआई ने आंख खोल दिया। तो 2022-23 वाले जितने भी बच्चे हैं, इसमें बड़े कंफ्यूजन है लोगों को। लोग सोच रहे हैं अभी 2022 में जो करंट में एडमिशन लेंगे वो फंसेंगे। बेटा जो सेकेंड ईयर वाले हो, सेशनल देते हो, ऊपर सेशन लिखा होता है, उस सेशन में क्या लिखते हो? कौन सा सेशन है तुम्हारा? 21-23 नहीं लिखते हो। सेकेंड ईयर वाले क्या लिखते हो? 22-23।
तो तुम्हारा बैच भी 22-23 के अंडर में ही आता है और तुम लोग नया सिलेबस पढ़ रहे हो। तो जितने भी जब से सिलेबस इंप्लीमेंट हुआ है नए सिलेबस में आ गए हैं, तो अभी पढ़ने वाले सेकेंड ईयर वाले भी इसी के तहत आएंगे। तो फाइनली तैयारी शुरू कर दो एग्जिट एग्जाम की, है ना। और मैंने शुरू से, जिसने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर मुझसे पढ़ा है, वाकई में मेरे चैनल पर रह के पढ़ा है या मेरे एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, उसको कोई समस्या नहीं होगी। एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड अभी एक बार थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन और आ जाए, होप सो कि फरवरी लास्ट तक वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि अभी उनको सिलेबस में थोड़ा सा चेंज करना है। ये जानकारी मिली है कि सिलेबस में थोड़ा फेरबदल चल रहा है, वो एग्जैक्टली बता दें तो मैं खुद उसी हिसाब से आपको एग्जिट एग्जाम का एक कंप्लीट कोर्स डिजाइन करके प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे, एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड थ्योरी रहेगी। क्योंकि देखो 9 सब्जेक्ट हैं आपके, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट प्लस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट, एक है जीएस, राइट। इतनी चीजें मिलके आपका एग्जिट एग्जाम का सिलेबस बनेगा। तो मैं कंप्लीट पैकेज जो एग्जिट एग्जाम का है उस नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूं, उसके बाद मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे भी एग्जिट एग्जाम का मैंने ऑलरेडी काफी कुछ बता रखा है इसके बारे में, राइट। तो अब करना सिर्फ आपको यह है कि एवी केमिस्ट्री क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद वहां पे अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो सेकेंड ईयर का कोर्स, फर्स्ट ईयर के हो तो फर्स्ट ईयर का कोर्स। जो फर्स्ट ईयर में है वो ऑलरेडी पढ़ते चलो, तुम्हें किसी एग्जिट एग्जाम कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकेंड ईयर में है उन्हें अब जरूरत पड़ेगी, राइट। तो गाइड करता रहूंगा मैं टाइम टाइम पे, बस जरूरत है आपके पढ़ने की। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, किसी तरह की कोई समस्या होगी तो मैं हर पल अवेलेबल रहता हूं, राइट। तो बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी उस पर अपलोडेड हैं, जो रिमेनिंग है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। एग्जिट एग्जाम से रिलेटेड प्लस बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टेस्ट सीरीज लगभग हर दूसरे दिन अपलोड करता रहता हूं। उस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो, कहीं कोई समस्या नहीं होगी। रिसेंट जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन चालू कर देंगे, राइट। फिर भी किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, जवाब दिया जाएगा। ओके, बाय।